वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जल संरक्षण आज के समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। जल संरक्षण की ओर जागरूकता बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर सरपंच को खुद पत्र लिख के संपर्क किया और इस दिशा में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण मुहिम को सफल बनाने के लिए त्रिपुरा सरकार की ग्रामीण विकास दफ्तर ने काफी अहम फैसला लिया। फैसला के मुताबिक मनरेगा स्कीम से मानव श्रम दिवस का काम करते हुए स्थायी संपत्ति जैसे कि तालाब और चेक डैम बनाया जाएगा। तालाब और चेक डैम बनाने से बारिश की पानी को पूरा साल इस्तेमाल करने के लिए रोका जा सकता है और ये कदम भूमि जल स्तर बढ़ाने के लिए काफी प्रभावकारी साबित होगा। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। जिला और ब्लॉक प्रशासन ने इस काम के लिए खास करके ऐसे जमीनों का चुनाव किया जो कि किसी कारण से सूखी, वीरान या फिर बंजर पड़ी हुई थी और इस कारण से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। इस पूरे मिशन को कामयाबी दिलाने के लिए मोहन भोग ब्लॉक ने 5 मंत्र का सहारा लिया। 1. सबके लिए 100 दिन का काम। 2. स्थायी संपत्ति तैयार करना और काम की गुणवत्ता बनाया रखना। 3. जल संरक्षण और भूमि जल स्तर बढ़ाना। 4. समन्वय और 5. किसानों की आय दोगुनी करना। 2 पहाड़ियों के बीचों बीच ये दोनों चेक डैम जो आप देख रहे हैं ये मनरेगा से बनाया गया है। कुछ साल पहले तक ये सारी जमीन वीरान और बंजर पड़ी थी। कारण था खेती के लिए पानी का ना होना और अब चेक डैम बनाकर बारिश की पानी को रोका गया। दोनों चेक डैम में पूरा साल पानी रहता है और साथ ही साथ मछली पालन भी हो रहा है। इसी चेक डैम के पानी को इस्तेमाल करते हुए पास की जमीनों में अब सूखे की मौसम में खेती बाड़ी हो रहा है। कच्चे नाले की मदद से पानी को दूर की खेतों में पहुंचाया जा रहा है। जल संरक्षण की इस बढ़िया मुहिम का फायदा उठाते हुए कुशमंगल देव वर्मा ने इस बार मटर की बड़ी अच्छी फसल उगाया है। इस खेत में इस्तेमाल किया गया पानी उसी चेक डैम से आ रहा है। चलिए अब चलते हैं मोहन भोग ब्लॉक का कलम खेत गांव। किसान जमशेद मियां ने बताया कि उम्र होने के कारण अब खेती करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। इस हालत में उनकी मदद करने के लिए आगे आए जिला और ब्लॉक प्रशासन। अब मनरेगा की श्रम दिवस से उनकी जमीन पर तालाब बनाया जाएगा। आज काम का पहला दिन। ये है मोहन भोग ब्लॉक का बनियाछरा गांव। यहाँ के युवा लीटन दास ने दिखा दिया कि एग्रीकल्चर, पिगरी और फिशरी को कॉन्वर्जेंस यानी कि समन्वय करते हुए सफलता कैसे पाया जा सकता है। कामयाब लिटन आज अपने साथ साथ
और 3-4 परिवारों को भी रोजगार दिला रहा है। और इस पूरे सफर में लिटन के साथ खड़ा है मोहन भोग ब्लॉक। युवा लिटन दास की ये सफलता पास की तेल कजला गांव के किसान कमल हॉक को भी मछली पालने में उत्साहित किया। मनरेगा स्कीम की मदद से अब उनकी जमीन पर भी तालाब खनन का काम चल रहा है। मजदूरी की दर में पुरुष और महिलाओं में जो अंतर पहले था, इस अंतर को मनरेगा स्कीम ने खत्म कर दिया। समान मजदूरी मिलने के कारण से भारी संख्याओं में महिलाओं की भागीदारी मनरेगा स्कीम के काम में आज देखने में आता है। कलम खेत गांव की जमशेद मियां की जमीन पर तेजी से काम चल रहा है। आज काम का 10वां दिन। मनरेगा स्कीम का और एक कमाल देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा बनियाछरा गांव की वार्ड नंबर 5 में। सालों तक सूखी, वीरान और बंजर पड़ी हुई जमीन पर मनरेगा स्कीम से तालाब बन चुका है। फिरोज मियां और मजुल हक आज सफल मछली पालन करने वाले किसान बने। तालाब के पानी का पूरा फायदा उठाते हुए अब पहाड़ों में भी खेती शुरू हो गया है। मनरेगा स्कीम ने इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। कलम खेत गांव की जमशेद मियां की जमीन पर आज काम का 30वां दिन चल रहा है। अब चलते हैं मोहन भोग ब्लॉक का आनंदपुर गांव। इस गांव की मंगलपद इलाके की किसानों की मुश्किलें कुछ अलग तरीके का था। यहाँ पर फसल तो बड़ी अच्छी होती थी, मगर पास की जंगलों से बंदर आके पूरी फसल खराब कर देता था और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। इस संकट के समय में रास्ता निकाला मोहन भोग ब्लॉक ने। अब तक इस जगह पर लगातार 6 तालाब बन चुका है। और एक तालाब का काम आज चल रहा है। चलिए फिर से चलते हैं कलम खेत गांव। जमशेद मियां की जमीन पर आज काम का 40वां दिन। काम लगभग खत्म होने पर है। আমি চাইতে স্বরোজগারী হন, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও রোজগার দেন, সেই ব্যবস্থাটা যাতে চালু হয় সরকার সেই দিশাতে কাজ করছে। त्रिपुरा ग्रामीण विकास दफ्तर, जिला और ब्लॉक प्रशासन से मनरेगा स्कीम की सफलता के लिए जबरदस्त प्रयास जारी है। मनरेगा स्कीम से बहुत सारे तालाब और चेक डैम की काम सफलता के साथ पूरा होने की बात अब मोहन भोग ब्लॉक दूसरे योजनाओं के साथ कॉन्वर्जेंस यानी समन्वय पर काम कर रहा है। अब तक कलम खेत गांव की जमशेद मियां की तालाब की काम लगभग पूरा हो गया है। उनको आज मछली की फिंगरलिंग दिया जा रहा है। मनरेगा से बनाया हुआ हर एक तालाब और चेक डैम में मछली का फिंगरलिंग फिशरी दफ्तर से दिया जाएगा।
और तालाब और चेक डैम के पास लगाने के लिए सुपारी के पौधे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से दिया जाएगा। ये दोनों काम के लिए पर्याप्त अर्थ राशि मोहन भोग पंचायत समिति और मोहन भोग ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी ने अपने पंचायत डेवलपमेंट फंड से सैंक्शन कर दिया। कुछ लाभार्थियों ने डाकरी स्कीम के लिए भी उत्साह दिखाया। उनको भी पंचायत डेवलपमेंट फंड से मदद किया गया। अब हम जाएंगे उत्तर तैवांदल गांव। बुद्धिमान मुरासे ने कभी सोचा भी नहीं था कि पहाड़ियों के बीच ये सूखी जमीन एक दिन उनकी परिवार का रोजगार का पहला जरिया बनेगा। चेक डैम बनने के बाद मछली पालन से बुद्धिमान को रोजगार मिल रहा है। मोहन भोग ब्लॉक के साथ साथ बुद्धिमान मुरासे ने भी बेरा उठा लिया कि जमीन का कोई टुकड़ा अब बंजर नहीं छोड़ा जाएगा। मेहनती बुद्धिमान इसी चेक डैम का पानी भरपूर इस्तेमाल करके पहाड़ियों की ऊंची और नीची जमीन पर हर मौसम में अलग अलग सब्जी उगा रहे हैं। आज बुद्धिमान का परिवार उनकी खुशहाल जिंदगी का श्रेय मनरेगा स्कीम को देता है। त्रिपुरा राज्यनि आरडी डिपार्टमेंट न हामबाय आनो लिख रोखा आखुना बुगिसु रोखा